जब आप पावर के बारे में बात कर ही रहे हैं संजय सर, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। तो लगे हाथ फिर एक आईटी के बारे में भी बता दीजिए। इनके नंबर्स इस बार क्वार्टरली नंबर्स अच्छे आए हैं और इसका इम्पैक्ट ना केवल बाजार को संभालने में हुआ बल्कि शेयर्स ने भी एक कॉन्फिडेंस दिलवाया कि अभी आप हमारे पे हौसला मत खोइए, हम वापस से बाउंस बैक करने की कैपेसिटी रखते हैं। एक बार आपका टेक इन आईटी कंपनीज पर भी सर। तो देखिए दीपक जी, आईटी कंपनीज के प्रति लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत हो गए थे। और आप अगर इस तिमाही के रिजल्ट देखें तो एब्सोल्यूट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर को बाजार रिवॉर्ड नहीं कर रहा है। एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको वो ज्यादा रिवॉर्ड कर रहा है। तो इस संदर्भ में जिस तरह का प्रदर्शन लार्ज कैप आईटी कंपनीज ने और जो कुछ मिड कैप आईटी कंपनीज ने अब तक दिया है, उसमें जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे उनका प्रदर्शन ज्यादा अच्छा रहा। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने जो फ्यूचर आउटलुक दिया है वो बहुत ही पहले से ऑप्टिमिस्टिक है, आशाजनक है। तो इसके कारण इस सेक्टर पर थोड़ा सा लोगों का रुझान बढ़ गया है। मैं ये भी समझता हूं कि थोड़ा सा सेक्टर रोटेशन भी है, क्योंकि लोगों ने काफी मुनाफा कमाया है सिक्लिकल और विद इन सिक्लिकल 3-4 सेक्टर्स में। तो लोग चाहेंगे कि कुछ अपनी प्रॉफिट्स को लॉक करके ऐसे सेक्टर्स में जाएं जो कि अब तक निगलेक्टेड हैं। अब तक के निगलेक्टेड सेक्टर्स में मेरे ख्याल से अगर आप मुख्यतः देखें तो एफएमसीजी है, आईटी है, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। तो इन सेक्टर्स में जो सबसे अट्रैक्टिव लग रहा है इन टर्म्स ऑफ रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, वो मेरे ख्याल से आईटी है। और इसी कारण हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में हाल के दिनों में रिजल्ट के बाद तेजी आई। ठीक है। संजय सर, एक और सेक्टर है जिस पर आपसे व्यू चाहिए, वो है स्पेशलिटी केमिकल वाला। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से बज़ है, चाहे वो पीआई इंडस्ट्रीज हो, नवीन फ्लोरिन हो, बासफ हो, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये कंपनीज वेल प्लेस्ड हैं? क्योंकि ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं, सप्लाई चेन वाली जो दिक्कतें थी काफी हद तक वो ईज हो गई हैं। क्या अभी भी निवेश के लिए सही वैल्यूएशन है इनके? तो देखिए, दो फैक्टर्स हैं जो कि केमिकल क्षेत्र की कंपनियों में एप्लीकेबल है। एक तो ओवरऑल जिस तरह से केमिकल प्राइसेस ग्लोबली डिक्लाइन किए थे, उसका एक बहुत बड़ा हिट हमारी डोमेस्टिक कंपनीज को पड़ा था। और उसका असर हम लोगों ने उनके स्टॉक प्राइसेस पे देखा। खास करके फ्लोरीन बेस्ड जो कंपनीज है, फ्लोरीन केमिकल बेस्ड कंपनीज, उनमें तो काफी ज्यादा गिरावट आई थी बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन ग्लोबल प्राइसेस। लेकिन अभी जो है वो प्राइसेस बॉटम आउट करके थोड़ी बहुत रिकवरी के स्टेज पे है। दूसरी बात जो ये है कि जो कंपनीज ने कैपेसिटी एक्सपेंशन का काम शुरू किया था आज से 2 साल या 3 साल पहले, उन सब की एडिशन कैपेसिटी अब ऑन स्ट्रीम आ रही है। तो आपको उन कंपनीज के अर्निंग्स में ग्रोथ दिखेगा, बोथ फ्रॉम द रिकवरी ऑफ द प्राइसेस एज वेल एज द एक्सपेंशन ऑफ द कैपेसिटी। तो इसी के लिए मैं समझता हूं कि अब ये सेक्टर भी रेलेवेंट हो गया है मार्केट पर्सपेक्टिव से।